नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं और उन भाषाओं में से कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि भारतीय भाषा परिवार होता क्या है, उसके अंतर्गत कितने उपभाषा परिवार आते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अपने भारत में कितने भाषा परिवार हैं। ठीक है। अगर किसी ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है। आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो मेरा यकीन मानिए आप एक सही जगह पर आए हैं। मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार मेरे साथ ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर चाहे आप किसी भी वन डे एग्जाम में बैठ जाएँ जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे एक भी प्रश्न बचेगा ही नहीं। ठीक है। गलत की तो बात ही अलग है। आपसे एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, आप सभी प्रश्नों को हल करके आएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत हम बात करें तो कुल मिलाकर 23 भाषाएं आती हैं। ठीक है। और भारतीय भाषा परिवार के वक्ता कितने हैं? 78.05%। सबसे ज़्यादा वक्ता भारतीय भाषा परिवार के हैं। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत हम तीन भाषा परिवारों को पढ़ते हैं, जिसमें एक तो है भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार, और इसके अंतर्गत आती हैं हमारी 21 भाषा। कितनी भाषा आती हैं? 21 भाषा आती हैं। और इन 21 भाषाओं में से कितनी भाषाओं को संविधान में चुना गया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला है ईरानी भाषा परिवार। ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हमारी एक भाषा जिसे बोलते हैं अफ़गानी या पश्तो। ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि अफ़गानी पश्तो किस भाषा परिवार की भाषा है? ईरानी भाषा परिवार की। और ये कहाँ पर बोली जाती है? तो हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न पूछा है कि अफ़गानी या पश्तो कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। और किस भाषा परिवार की भाषा? ये ईरानी भाषा परिवार की। ठीक है। अगला है हमारा जर्मेनिक भाषा परिवार। जर्मेनिक भाषा परिवार, तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक भाषा आती है, वो है इंग्लिश। कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता मिली है। जिसमें हम बात करें आर्य भाषा परिवार की, अभी हमने जाना था ना कि भारतीय आर्य भाषा परिवार, जिसमें हमने 21 भाषाओं के बारे में बताया था कि इसमें 21 भाषाएं आती हैं और उन 21 भाषाओं में से 15 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अगला है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। इस द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाओं को संविधान में चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसकी एकमात्र भाषा है संताली। संताली को संविधान में मान्यता प्राप्त मिली है। ठीक है, मान्यता मिली है। अगला है इंडो तिब्बत भाषा परिवार। इंडो तिब्बत भाषा परिवार की 2 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है, जिसमें से एक है बोडो, दूसरी है मणिपुरी। आइए हम एक एक से इन भाषा परिवारों की भाषाओं को जानते हैं कि कौन कौन सी भाषा को संविधान में जगह मिली है और कौन कौन सी भाषाओं को नहीं मिली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषा परिवार की। किसकी? भारतीय आर्य भाषा परिवार की। ठीक है। भारतीय आर्य भाषा परिवार में कुल मिलाकर 21 भाषाएं थीं। ठीक है। जिसमें से 15 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता मिली है। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले असमिया, बंगाली, डोगरी कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में। कश्मीरी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। मैथिली कहाँ पर बोली जाती है? बिहार में। नेपाली वेस्ट बंगाल में। मराठी, पंजाबी, ओडिसी उड़ीसा में। उर्दू, सिंधी कहाँ पर बोली जाती है? गुजरात में। संस्कृत कहाँ पर बोली जाती है? महाराष्ट्र में, जिसके वक्ता हैं 24,821। इन 21 भाषाओं में से 15 भाषाएं तो संविधान में चुनी गई हैं और 6 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान में नहीं चुनी गई। वो कौन कौन सी हैं? भिली या बेलौदी, जो राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है। दूसरी है विष्णुप्रिया, ये कहाँ पर बोली जाती है? असम में।
अगली है हलाबी। हलाबी बोली जाती है छत्तीसगढ़। खानदेशी बोलते हैं महाराष्ट्र। खानदेशी बोली जाती है महाराष्ट्र में। लहंदा। लहंदा बोली जाती है हरियाणा में। सीना। सीना बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। अब हम जानेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार की। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं और उनमें से कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है। तो द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत कुल 17 भाषाएं आती हैं और जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो लिखी जाती हैं हमारी ब्राह्मी लिपि में। किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। इसके वक्ता की बात करें तो 19.64% द्रविड़ भाषा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं वो हैं अश्लिष्ट योगात्मक भाषा। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा। ठीक है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा क्या होती है वो मैंने आपको पिछली वाली यानी पहले जो क्लासेज करा रखी हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और श्लिष्ट भाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब जानते हैं इन 17 भाषाओं में से कितनी भाषाओं को संविधान में चुना गया है और कितनी भाषाओं को नहीं चुना गया। तो इन 17 भाषाओं में से चार भाषाओं को संविधान में चुना गया है, जिनमें से पहली है तेलुगु। तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दूसरी है तमिल। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु। तीसरी है कन्नड़। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक। और चौथी है मलयालम, जो बोली जाती है कहाँ पर? केरल में। ठीक है, 13 अनुसूचित हैं, 13 गैर अनुसूचित हैं जो संविधान में मान्यता नहीं मिली है। उनमें से एक तो कुगी, जिसे कोडागु बोलते हैं कर्नाटक, गौड़ी एमपी, जटापू आंध्र प्रदेश, खोंद उड़ीसा, किसान उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कुई। कुई बोली जाती है हमारी उड़ीसा में। कोलामी महाराष्ट्र में। कोंडा आंध्र प्रदेश में। कोया आंध्र प्रदेश में। ओराम जैसे कुर्क या ओराम झारखंड। माल्टो झारखंड। परजी छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने ये डबल टिक लगाए हैं ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी का आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये तुलु जो भाषा है ये पूछी गई है। तो उसमें ये पूछा गया था कि तुलु कहाँ पर बोली जाती है, तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के बारे में जानते हैं कि इसकी कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसके अंतर्गत कुल 14 भाषाएं आती हैं, जिनमें से एकमात्र भाषा संथाली को, जिनमें से 14 भाषाओं में से सिर्फ एक भाषा को संविधान में चुना गया है, वो है हमारी संताली। कौन सी है? संताली। और इस संताली को कब चुना गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा चुना गया था। और ये संताली कहाँ पर बोली जाती है? तो हमारा आंसर होगा झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। संथाली की लिपि की बात करें तो देखो, संथाली की जो लिपि है वो देवनागरी है। नेपाल में क्या है? नेपाल में इसकी लिपि है देवनागरी। और इसकी लिपि की बात करें, संथाली की लिपि की बात करें तो वो है ओलचिकी। ओलचिकी, ये प्रश्न पूछा गया है कि संथाली की लिपि कौन सी है, तो वह हमारा आंसर होगा ओलचिकी। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान में नहीं चुनी गई हैं? तो जिसमें से पहली है हो, कहाँ पर? झारखंड में। मुंडारी झारखंड। इसे अच्छे से नोट बनाना इसके, जैसे मैंने इसके नोट्स बनाए ना, आप इसी तरह से एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना और एक दो बार इसे अच्छे से रिवाज करना और प्रैक्टिस करना। समझ लेना कि आपका हिंदी पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो, दूसरी है मुंडारी, जो झारखंड में बोली जाती है। खरिया झारखंड में बोली जाती है। मैंने ये क्यों लिखे हैं इनके स्टेट, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये स्टेट वाइज लिखी हैं। भूमिज झारखंड में। मुंडा उड़ीसा में। जुआंग उड़ीसा। गड़ाबा उड़ीसा। संबारा उड़ीसा। खासी कहाँ पर बोली जाती है? मेघालय में। कोरबा छत्तीसगढ़। कोड़ा या जिसे कोरा भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल। कोराकू मध्य प्रदेश। और निकोबार की तो आपको पता ही होगा कि अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडो तिब्बत भाषा परिवार के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं हैं और उनमें से कितनी भाषाओं को संविधान में जगह मिली है। तो इंडो तिब्बत भाषा परिवार की बात करें, इसके अंतर्गत सर्वाधिक भाषाएं आती हैं, वो हैं 66 यानी 66 भाषा। ठीक, जिनमें से सिर्फ 2 भाषाओं को संविधान में चुना गया है। पहली है हमारी बोडो, दूसरी है मणिपुरी। जो बोडो है वो बोली जाती है असम में और बोडो की लिपि है देवनागरी।
बोडो जो भाषा है ये संविधान में कब चुनी गई थी? तो ये भी चुनी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। दूसरी है मणिपुरी। मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में। इस मणिपुरी को ही मीतई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीतई। इस मणिपुरी को मीतई भी कहते हैं और ये चुनी गई थी संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संविधान में जगह मिली। अब ये 64 भाषाओं में से कुछ मैंने महत्वपूर्ण भाषाएं लिखी हैं जिन्हें संविधान में नहीं चुना गया है। तो पहली है आदि, अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा, अरुणाचल प्रदेश। वांगचू, अरुणाचल प्रदेश। डाफला, अरुणाचल प्रदेश। अंगामी कहाँ पर बोली जाती? नागालैंड में। जिलियांग, नागालैंड। भोटिया, ये भोटिया भी लद्दाख में। तिब्बती, लद्दाख। लेप्चा, सिक्किम में। गारो, मेघालय में। मिजो या लिसाई, मिजोरम में। मिरी या मिशिंग, असम में। कुकी, मणिपुर में। करबी, जिसे मिकरी भी बोलते हैं, ये भी असम में बोली जाती है। अब हम एक भाषा के बारे में और आपको बताते हैं, भाषा परिवार के बारे में, जो है सामी हामी भाषा परिवार। ये जो सामी हामी भाषा परिवार है इसमें कुल एक भाषा है, ठीक है। वैसे उसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके वक्ता हैं कुल मिलाकर 54,000 के प्लस, बस इतने ही हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्टेट वाइज हम जानेंगे कि कितने राज्यों की राजभाषा क्या हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है, ठीक है। हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने राज्य लिखी हैं और उसकी राजभाषाएं लिखी हैं, यहाँ पर मैंने अतिरिक्त राजभाषाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूपी की। यूपी की राजभाषा है हिंदी। प्रथम राजभाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा है उर्दू, जो 1989 से, कब से? 1989 से स्वीकार किया गया था। एमपी की राजभाषा हिंदी है, ठीक। राजस्थान की हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। बिहार की हिंदी और उर्दू दोनों हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी हिंदी और संस्कृत को अपनी द्वितीय राजभाषा बनाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तराखंड को। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने ही संस्कृत को अपनी द्वितीय राजभाषा बनाया था। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजभाषा है हिंदी। अगली है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। झारखंड हिंदी, ठीक है। दिल्ली की अंग्रेजी या हिंदी। दूसरी है पंजाबी या उर्दू। दिल्ली की कौन सी है? दिल्ली की हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अगली है पंजाबी या उर्दू, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैं। जम्मू कश्मीर की 5 राजभाषाएं हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू और कश्मीरी। जम्मू कश्मीर से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर की कितनी राजभाषाएं हैं। गुजरात की बात करें तो गुजराती है और हरियाणा की बात करें तो हिंदी है। 3 ऐसे राज्य हैं, अपने भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा केवल अंग्रेजी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय और तीसरा है नागालैंड। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी एकमात्र राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अब हम बात करें कि हिंदी जो है वो कुल मिलाकर कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा है। तो जो हिंदी है वो हमारे कुल 9 राज्यों, यानी अपने भारत के कुल 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये तो हमारे कुल मिलाकर 9 राज्य हो गए और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। यानी कुल मिलाकर इन 10 राज्यों की आधिकारिक भाषा है हिंदी, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस एक स्लाइड और है उसे हम अच्छे से कवर करते हैं और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। इस पेज पर मैंने हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं और ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जो अगली क्लास होगी हमारी वो हिंदी भाषा के विकास और उद्भव को लेकर होगी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दूँ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो पाणिनि कहते हैं वो है किशोरीदास वाजपेयी को, ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो वो लिखा था जॉन
जोशुआ कैटलर ने। किसने? जॉन जोशुआ कैटलर। हिंदी की पहली रचना की बात करें, हिंदी की पहली रचना तो वो थी श्रावकाचार, जो देवसेन द्वारा लिखी गई। किसने लिखी थी? देवसेन ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र वो था उदंत मार्तंड, जो लिखा गया था 30 मई 1826 को। कहाँ पर? कोलकाता में। हिंदी के पहले महाकाव्य की बात करें तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक है। हिंदी का जो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हिंदी का पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है। अब यहाँ पर हमें हिंदी का पहला रेखा चित्र, हिंदी का पहला रेखा चित्र है पद्म पराग। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है वो है सरयू पार की यात्रा। कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। हिंदी का पहला उपन्यास तो हमारा आंसर होगा परीक्षा गुरु। हिंदी की पहली कहानी वो है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन थे? ईसा अल्लाह खान। हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? एक घूंट। हिंदी का पहला नाटक, हिंदी का पहला नाटक है नहुस। कौन सा है? नहुस। हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरैपा। और जो हिंदी है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हमारा आंसर होगा सैफुद्दीन के जफरनामा ग्रंथ में। किसमें? सैफुद्दीन के जफरनामा ग्रंथ में। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी हिंदी भाषा के विकास और उसके उद्भव से संबंधित होगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।